नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे कि हमारी कानून व्यवस्था कितनी कमज़ोर है और कितनी शरीर है कि यहाँ भारत में आके बाहर के लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी षड्यंत्र रख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी षड्यंत्र, उनको कोई कानून का डर है नहीं, क्या सज़ा मिलेगी। वो लोग बाहर के देश में नहीं करते, यूएई में नहीं करते, चाइना में नहीं करते, कहीं पे भी नहीं करते, अमेरिका में नहीं करते, वहाँ डरते। लेकिन भारत में बेधड़क से बाहर के लोग आके भी गैरकानूनी काम कर देते और यहाँ के लोग उसमें मदद भी कर देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कानून का कोई रोक टोक नहीं। अगर एक आदमी, एक इंसान गैरकानूनी काम करे और उसको सख्त सख्त सजा दे और उसको रोड पे लाके उसकी ज़िंदगी नरक बना दे, तो दूसरा को हिम्मत नहीं करेगा उस काम को करने में। लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं, उनको पता है यहाँ कुछ भी करने से कुछ सज़ा होती नहीं, कानून ढीला है, हम छूट जाएंगे, पीछे है सपाट हमारे, इसलिए हो जाता है। तमिलनाडु में अभी एक केस मिला एयरपोर्ट पे कि विदेशी लोग बाहर जा रहे थे पासपोर्ट लेके बाहर, श्रीलंका के लोग। तो जैसे कस्टमर ने उनके पासपोर्ट चेक किया, उनके उंगली पे निशान थे। किस चीज़ के निशान? जब हम वोटिंग देने जाते हैं तो वो निशान, शाही का निशान रहता है, वो निशान उस पे था। तो उनको शक हुआ कि विदेशी टूरिस्टों के उंगलियों पे ये शाही का निशान कैसा है। तो उनको शक हुआ। फिर इस शक के दायरे पे 25 लोग आए। 25 लोगों को नहीं देखा, सबके निशान थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी जांच चल रही है। तो इस बात से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम देख सकते हैं कि विदेशी लोग यहाँ के वोट दे देते। ये कोई बिना किसी के मदद से तो नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कि यहाँ के लोगों की किसी मिली भगत ना हो और वो यहाँ के वोट देख के चले जाए, शाही पे निशान भी लग जाए, उनका वेरिफिकेशन भी ना हो और वो वापस जाने के लिए तैयार हो जाए। सोचिए अगर कोई कस्टमर उनको नहीं देखता तो वो तो चले जाते हैं यहाँ से, और ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, ऐसे चलता रहता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा भारत सरकार से, कानून को स्ट्रिक्ट बनाया जाए। जो ऐसे ऐसा गैर कानूनी काम करते हैं उनका हर्ष इस तरह किया जाए, उनकी नागरिकता रद्द की जाए और उनको उनकी नागरिकता, उनके लीगल डॉक्यूमेंट सब कुछ रद्द किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त किया जाए। ऐसे उनकी ज़िंदगी बना जाए, उनके उनके परिवार की, कि और कोई ऐसे करने की हिम्मत ना करे। जब तक ये नहीं होगा ऐसे ही चलता रहेगा। ये एक यहाँ से निकलेगा, एक दूसरे राज्य से निकलेगा, और भी बहुत सारे मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, मैं दूसरे वीडियो में दूसरी रिपोर्ट करूँगा। लेकिन आज इस रिपोर्ट के बारे में बताओ कि कैसे विदेशी लोग यहाँ आके वोट देख से, उनके पास वोटर आईडी कैसे निकला और वो वोटर आईडी वेरिफिकेशन कैसे हुआ, वोटर आईडी में उनका नाम कैसे निकला, उनके पास वोटर आईडी वेरीफाई कार्ड कहाँ से मिला, कैसे ये सब कुछ हुआ और वो वोट दे के निकल भी गए। तो इसमें किसी न किसी सरकारी तंत्र की, किसी ने लोकल की सपोर्ट तो है ही है। उनके बिना, ये सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो अपने कानून व्यवस्था, अपने भारत सरकार की कानून व्यवस्था देख के कभी तो हंसी आती है, तरस आता है। ये कैसी व्यवस्था है हमारी, जहाँ एक तरफ चाइना में खाली भ्रष्टाचार होने पे, कुछ भी गैर कानूनी होने पर उनको मौत की सजा दी जाती है, भले बड़े से बड़ा मंत्री क्यों ना हो। और यहाँ छोटे से छोटा पैदा भी गैर कानूनी काम करने से पीछे नहीं सकता। उनको डर ही नहीं है कानून का, कुछ भी, कोई भी कुछ भी कर सकता है। ऐसे बहुत से मामले, मैं ऐसे एक एक मामलों की रिपोर्ट लेके आऊँगा, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आपके साथ साझा करूँगा। तो सोचिए ज़रूर, आपके आसपास भी इसकी गैर कानूनी कार्रवाई होगी, उसको चेक कीजिए, पास में पुलिस को रिपोर्ट कीजिए और हो सके तो आप उसके बारे में वीडियो बनाइए, जो भी आपकी इलीगल काम है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से, लोकल गवर्नमेंट से कहूँगा कि जो भी लोग, बाहर के लोग हो या यहाँ के लोग, जो भी ऐसी हरकतें करते हैं उनका अंजाम नरक से भी बदतर होना चाहिए, नरक से भी बदतर। उनको वापस जीने का मौका नहीं मिलना चाहिए। उनकी जिंदगी ऐसी कर दो कि दूसरा को उनको देख के हिम्मत ही नहीं करे कुछ गैरकानूनी काम करने का। और जो लोग इनका सपोर्ट करते हैं उनका वोटिंग आईडी सब कुछ रद्द कर दीजिए, उनके डॉक्यूमेंट्स रद्द कर दीजिए, उनको सरकार से मिलने वाली सबसे सब्सिडी कर दीजिए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त किया जाए, तभी जाके ये सब रुकेगा। नहीं तो आप एक एक कांड ढूंढते जाओगे, ढूंढते रह जाओगे। एक कांड आज
निकला, उसको ख़त्म किया, फिर दूसरा कांड अगले साल निकला, 6 महीने बाद दूसरा कांड निकला, फिर नया कांड निकला, ने हर एक राजा जिससे ऐसा कांड निकल रहा है। तो कानून स्ट्रिक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जब तक कानून स्ट्रिक्ट नहीं होगा, जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी गैर कानूनी वालों की, दया तो बिल्कुल नहीं दिखानी है। उम्र कैद की तो प्रावधान होना ही चाहिए। उम्र कैद किस चीज़ की उम्र कैद? उम्र कैद करो, उनको जेल में डालो, उनके ऊपर खर्चा करो। मेरे को नहीं लगता ये सही है। ऐसे बहुत से देखे जिनका ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे ऐसे उनके अपराध है, बावजूद उनको उम्र कैद की सजा दिला रहे, फिर 5-10 साल के बाद उम्र कैद 10 साल में 20 साल में वो छूट जाते हैं। तो मैं सरकार से, गवर्नमेंट से शिकायत प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि कठोर से कठोर कानून किया जाए, कठोर से कठोर कानून लाया जाए, जिसकी बदौलत ये सब कुछ रुक सके। एक बार ऐसी हरकत होने के बाद दूसरी हरकत करने की हिम्मत किसी का ना हो सकती। थैंक यू सो मच। आज के लिए ये वीडियो है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, हर हर महादेव।